आज के दौर को सामने रखकर हुजूर के तरीके के एतबार से हमें करनी पड़ेगी। वहां सबसे आखिर में क्या था? मुसल्ला तसादुम, बदर, ओहद, जिसकी मिसालें मैंने आपको दी। आज एक तरफ रियासत है, हुकूमत है, उसके इदारे हैं और उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी है। ज़हन में रखिएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जी? फौज है, स्टैंडिंग आर्मी है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडिंग आर्मी है, उनकी कोर्स हैं, पूरा शहर मुल्क उन्होंने अपने उसमें रखा होता है। फिर उससे आगे उनके पास टैंक हैं, तोपें हैं, रॉकेट हैं, वहां से हिट करते हैं जहां से आपको नहीं पता चलता। एयरफोर्स है, हेलीकॉप्टर हैं, गंदम सुखाने वाले हेलीकॉप्टर भी हैं, सब कुछ है ना। अवाम मुकाबले में अगर आती है तो उसके हाथ में क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कलाशनिकोव होगी। वो जो उधर पहाड़ों पे बैठे हैं उनके पास रॉकेट लॉन्चर होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, क्रूज मिसाइल होंगे, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने होंगी, एयरक्राफ्ट होंगे, गनशिप हेलीकॉप्टर होंगे, नहीं होंगे। मुकाबला है, चुन चुन के मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, घर मिसमार कर। आप बागी हैं, बागी आदमी को तो सिटीजनशिप का हक ही खत्म हो जाता है, आपका घर मिसमार किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, आप लड़ सकते ही नहीं। मसला ये नहीं है कि लड़ाई हो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और हलाल है कि हराम है, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आज अवाम रियासत के मुकाबले में निहत्ती है और कोई ताकत रखती ही नहीं कि मुसल्लह तसादुम मुमकिन हो अवाम में और रियासत के दरमियान। जो ये बात सोचते हैं ना किया जा सकता है, उन्हें रियासत की ताकत का नहीं पता होता। आज भी आप जाके एक इंटरव्यू सुने, इंटरव्यू है मौलाना अब्दुल अजीज साहब का, अब्दुल अजीज ही नाम था ना, लाल मस्जिद वाले जो, नहीं वो तो गाजी अब्दुल रशीद है ना, अब्दुल अजीज साहब जो जिंदा हैं उनका इंटरव्यू है। जब वो बुरके में निकले तो वो इंटरव्यू जो पीटीवी पे नशर हुआ था, बुरका उठा के जो दिया था, तो कहते हैं कि मैं अपने तमाम साथियों से ये अपील करता हूं कि हथियार डाल दें, क्योंकि मैंने जो देखा है जिस तरह रियासत ने अपने फौज इस्तेमाल किया और घेराव किया है, तो मुकाबले की कोई सूरत मुमकिन नहीं है। लिहाजा आप मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, आप हथियार डाल दें। इससे कोई 15 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उनसे यही अर्ज की थी कि आप रियासत से मुकाबला नहीं कर सकते। तो कहते थे नहीं, हमें मुबशरात हैं। मुबशरात समझते हैं क्या होता है? बशारतें, यानी ख्वाब में बशारतें मिली हुई हैं हमें, पता नहीं जिब्रील ने भी आके दी हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके कहना यह था कि मुबशरात हैं। जब एक्टिविटी शुरू हुई और घेरे में आए तो उन्होंने कहा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब? उन्हें नहीं पता था कि रियासत क्या बला होती है। उन्होंने समझा कि हम मस्जिद से इनकलाब बर्पा कर देंगे और नतीजा जो निकला आपके सामने है, कुछ भी नहीं हो सका। फास्फोरस इस्तेमाल हो गई, तो फास्फोरस इस्तेमाल हो गई ना, अब रोने का क्या फायदा? यानी ये भी कोई बात है कि भाई मेरी और आपकी लड़ाई हो और मैं आपसे जो आपको मारूं और आप मुक्का मार के मेरा जबड़ा तोड़ दें और मैं रोना शुरू कर दूं कि तूने मुक्का क्यों मारा? जब लड़ाई होती है तो जिसके बस में जो है वो करता है। अमेरिका ने एटम बम नहीं मार दिया था जापान को, और आपके हाथ में छुरा हो तो आप लोगों को ज़बह नहीं करते। तो फिर जिनके हाथ में तगड़ा होगा वो भी तो पूरा फिर इस्तेमाल करेंगे ना, क्यों नहीं करें? आप क्यों रोते हो कि वो ये क्यों करते हैं? करेंगे, क्यों रखा हुआ है? वो एक जमाने में यहां लाहौर में एक दंगा वो हुआ था, कुश्ती का मुकाबला, अनोखी थे।
जापान वाला अनोखी, और यहाँ से पता नहीं वो अकरम इक्की पहलवान था, नहीं जारा बाद में था, अक्की। हाँ, मुकाबला हुआ, वो उसने पाकिस्तानी पहलवान को शिकस्त दे दी, उसका बाजू ही निकल गया अकरम का। तो मुझे याद है गुजरांवाला के एक पहलवान ने चैलेंज किया था उसे अनोखी को कि अगर तुम जोडो कराटे का इस्तेमाल ना करो तो मैं तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। तो चले हम भी कम से कम ये बात तो कहें कि अगर तुम सोफिस्टिकेटेड असला इस्तेमाल ना करो तो हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो कोई बात बनती है। तो जब आप लड़ेंगे तो जिसके पास जो होगा वो इस्तेमाल होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आप नहीं लड़ सकते, मुमकिन नहीं रहा, पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है।